बिहार और गया की प्रसिद्ध मिठाई जिसका नाम है अनरसा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। बिहार की लगभग हर एक त्योहारों में ये अनरसा बनाया जाता है। मीठा सा टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये चावल के आटे का बनाया जाता है। जब भी आपको मीठा खाने का मन करे झटपट से आप इसे बना कर रख सकते हैं। बनाने का बहुत ही खास तरीका होता है और बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारी जो अनरसा है वो क्रिस्पी नहीं बनती, सॉफ्ट बन जाती है और वो सही नहीं बन पाती है। तो आज मैं आप सभी को बिहारी स्टाइल अनरसा बनाना सिखाऊंगी। और आज का जो मैंने अनरसा बनाया है ये मावा अनरसा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मावा अनरसा। तो आप देख सकते हैं ये तोड़ने के बाद कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप सभी को मैं बताऊंगी, तो आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है धागा वाला मिश्री। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक हेल्थ पर्पस के कारण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने मिश्री लिया है। आप चाहें तो चीनी में बना सकते हैं। तो यहाँ पे धागा वाला मैंने मिश्री लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर लिया है। उसके बाद मिक्सी जार में रख कर इसे अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद मैंने एक छोटा सा कटोरी लिया है और उसी कटोरी से इसे काफ़ी बढ़िया से नापेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे मेजरमेंट के साथ मैं आप सभी को सिखा रही हूँ ताकि ज़्यादा कोई भी चीज़ मीठा ना हो या फिर एक्स्ट्रा ना पड़ जाए, जिसके कारण आपका अनरसा अच्छे से बन पाए, बिगड़े नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी भरकर मिश्री का पाउडर ले लिया है। अगर आप चीनी लेंगे तो चीनी का पाउडर नाप कर ले लीजिएगा। 2 कटोरी मैंने चीनी का पाउडर अलग रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है उसी कटोरी से 4 कटोरी चावल का आटा। जितना आप चीनी का पाउडर लेंगे उससे 2 गुना आपको लेना है चावल का आटा, ताकि बिल्कुल ही मीठापन बराबर रहे, अच्छा रहे। दोस्तों, मैंने चावल का आटा बनाना आप सभी को लॉन्ग वीडियो में बता दिया है और इसे चावल का आटा बनाकर आप लंबे समय तक 6 महीने 1 साल के लिए आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीज में रखकर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैंने घर पर ही चावल का आटा बनाया है, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता। एक कढ़ाई लेंगे और उसे गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी। दोस्तों, अगर आप चाहें तो 2 कटोरी पानी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर आधा चम्मच। उसके बाद मिश्री का पाउडर डाल देंगे और मिश्री को अच्छे तरीके से घुलने तक इंतज़ार करेंगे। काफ़ी बढ़िया से आप देख सकते हैं मिश्री घुल चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे चावल का आटा जो हमने 4 कटोरी ले लिया था, ये वही चावल का आटा है। और खौलते हुए पानी में आपको एक हाथ से धीरे धीरे करते हुए डालना है, दूसरे हाथ से आपको इस तरीके से चलाना है। लगातार इसे चलाएंगे, बिल्कुल ही चलाना बंद ना करें वरना ये चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो शुरू शुरू में आपको इस तरीके से पतला सा आपको पेस्ट नज़र आएगा। धीरे धीरे आपको मीडियम आंच पे चलाते जाना है लगातार। और जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे, जैसे जैसे ये पकते जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये गाढ़ा हो गया है और बहुत ही अच्छा सा ये गाढ़ा सा बनकर तैयार हो गया है। कुछ हलवा जैसा आपको टेक्सचर देखने में लगेगा। तो आंच को ऑफ कर दीजिएगा और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा कुछ देर के लिए और फैला कर रखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से ये ठंडा हो जाता है काफ़ी जल्दी। दोस्तों, इसमें कोई भी सोडा, मीठा सोडा या फिर बेकिंग पाउडर वगैरह डालने की कोई भी ज़रूरत होती नहीं है। अब इसे मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अनरसा को मैं बनाने वाली हूँ मावा के साथ। तो फ्रीज़र में मैं मावा बना कर रख दी थी। तो मैंने घर पर ही मावा बनाया है। 2 अलग अलग रंगों का मावा बनाया गया है।
तो देखिए ये जो मावा है ये बिल्कुल ही स्टील का जो बर्तन होता है यानी कि कढ़ाई होता है उसमें मैंने बनाया है, और गाय का दोनों हमारा मावा है। तो देखिए स्टील का जो बर्तन में हमने मावा बनाया है वो बिल्कुल ही बटर जैसा कलर है, और ये जो हल्का डार्क ब्राउन जैसा कलर है ये मैंने लोहे के कढ़ाई में बनाया है। तो लोहे के कढ़ाई होने के कारण मावा का जो कलर है वो बिल्कुल ही डार्क हो गया है, लेकिन दोस्तों टेस्ट दोनों का बहुत ही अच्छा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बनाने वाली हूँ लोहे के कढ़ाई वाले मावा के साथ। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है और उसमें मैंने अपने अनरसा के अकॉर्डिंग मावा इसमें डाल दिया है, और मावा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच इलायची का पाउडर, और इससे काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो बिना मावा का भी बना सकते हैं। दोस्तों कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मावा किसे कहते हैं। मावा कहीं कहीं पे लोकल भाषा में खोया कहा जाता है, और इसे अगर गीला इसका जो टेक्सचर होता है तो उसे कहते हैं रबड़ी। तो बस इलायची पाउडर और मावा को काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, और इसमें चीनी बिल्कुल ना डालें। चीनी डालने के बाद ये तेल में जाने के बाद फैल जाता है और वो फट जाता है, तो चीनी बिल्कुल मत डालिएगा। तो मावा तो काफ़ी बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे कोटिंग के लिए मैंने डाला है उजला वाला तिल। तो दोस्तों उजला वाला तिल में ही चिपका कर अनरसा को बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैंने कटोरी में उजला वाला तिल निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो हमने चावल का आटा बनाया था वो भी ठंडा हो गया है, तो मैंने इसे बड़े से पतीले में निकाल लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और देखिए अब बिल्कुल ही देखने में आटा जैसा लग रहा है, जैसे हमने आटा को गूंद लिया है वैसा लग रहा है। तो बस अब छोटा छोटा सा आपको डो लेना है, गोल गोल करना है, और इस तरीके से आपको एक मूंगफली का दाना लेना है, पीनट, और इस तरीके से सफ़ेद तिल में काफ़ी बढ़िया से पलट कर चिपकाते जाना है। दोस्तों ये मैंने बनाया है बिना भरा हुआ यानी कि बिना मावा का, तो आप चाहें तो बिना मावा का भी इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको मावा वाला बनाकर सिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपको लेना है डो, और डो के अंदर इस तरीके से जैसे आप आलू का पराठा बनाते हैं उस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा आपको मावा डालना है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे मावा को तो वो फट जाएगा तेल में जाने के बाद, और बहुत ज़्यादा वो फट जाएगा। और इस तरीके से एक ऊपर में पीनट चिपका कर तिल में चिपका लेंगे, और इस तरीके से आपको बना लेना है और इसे मीडियम आंच पर तल लेना है पलटते हुए। दोस्तों ये मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाती थी। हमारे तरफ एक बूढ़ी सी अम्मा आती थी, वो बेचने के लिए आती थी, और उस टाइम में 2 रुपए का एक मिलता था, और हम लोग बहुत खाते थे। हर रोज़ 2-4 तो खरीद ही लेते थे, और वो मूंगफली को इसी तरीके से चिपका कर लाती थी, और वो देखने में इतना आकर्षित लगता था ना। अनरसा सेम मैंने वैसा ही बनाया है, एक मूंगफली चिपका कर, और साइज़ भी उतना ही बड़ा बनाया है जैसा वो बूढ़ी अम्मा लाती थी। तो बस आपको इसी तरीके से मीडियम आंच पे तल लेना है अलटते पलटते हुए। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें तिल डालने के कारण थोड़ा आराम से पलटना होता है, और बहुत ज़्यादा बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बार बार पलटेंगे तो बहुत ज़्यादा तिल उखड़ने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सभी अनारसा को मैंने बनाकर तल लिया है, और दोस्तों इसे जब भी खाइएगा थोड़ा ठंडा हो जाए तब खाइएगा, क्रिस्पी रहेगा। अगर आप गर्मा गर्म खाएंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहता है, जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे ख़ास बात ध्यान देना है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं खाना, तो जैसे ही ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप डब्बे में रख दीजिएगा, और उसका कैप जो है वो टाइट रखिएगा,
और अगर आप चाहते हैं सॉफ्ट खाना तो इसे खुला में रख दीजिएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना परफेक्ट सा हमारा बिहारी स्टाइल अनरसा बनकर तैयार है। स्नैक्स के रूप में इसे आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और अगर दोस्तों हमारा रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि कैसा हमारा अनरसा बनकर तैयार हुआ है। धन्यवाद।